हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 6वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 18 पर विचार करेंगे। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यदा विनियतं चित्तम, कि जिस समय योगी का जो चित्त है अच्छी प्रकार से वशीभूत हो जाता है और आत्मनि एव अवतिष्ठते, और श्री कृष्ण में ही क्या हो जाता है, अवतिष्ठते, यानी बैठ जाता है। श्री कृष्ण में ही अच्छी प्रकार से वो बैठ जाता है। निष्पृहा सर्व कामेभ्यो, और समस्त कामनाओं से वो जो है रहित हो जाता है। युक्त इति उच्यते तदा, उस समय वो युक्त कहलाता है। वो योगी क्या कहलाता है, युक्त कहलाता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। ये सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में 9, 4, 18, 19, 20 कहा गया है। सबे मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशा तन्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम घ्राणं च तन्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाहं तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारतिः। इसमें अर्थ है, प्रभुपाद लिखते हैं राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को श्री कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को श्री कृष्ण के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को श्री कृष्ण के कार्यकलापों को सुनने, आँखों को श्री कृष्ण के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, घ्राणेन्द्रिय को श्री कृष्ण पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने में, जीभ को श्री कृष्ण के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने में, पाँवों को तीर्थ यात्रा करने में तथा श्री कृष्ण के मंदिर तक जाने में, सिर को श्री कृष्ण को प्रणाम करने में तथा अपनी इच्छाओं को श्री कृष्ण की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। इति निर्विशेषवादियों के लिए ये दिव्य अवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यावहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की अपरिवर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यावहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए। कोरा निग्रह व्यावहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवद गीता में युक्त कहा गया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसे व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस समय योगी का आहार, विहार, चेष्टा, निद्रा तथा जागरण ये 5 वस्तुएं नियंत्रित हो जाती हैं, उस समय उसका योग अभ्यास उसके दुखों को दूर करता है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि जिस समय योगी का योग अभ्यास उसके दुखों को दूर करता है, उस समय उस योगी की क्या स्थिति होती है।
अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जिस समय योगी का मन समस्त कामनाओं से मुक्त होकर श्री कृष्ण में ही स्थित हो जाता है, उस समय योगी को श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ कहा जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा है, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में शब्द हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, अर्थात जिस समय बस में किया हुआ चित्त श्री कृष्ण में ही स्थित हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी अपने चित्त को श्री कृष्ण के रूप में लगाते हुए एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है कि उसे अपने चित्त को श्री कृष्ण में लगाना नहीं पड़ता है, बल्कि उसका चित्त स्वतः श्री कृष्ण में लग जाता है। प्रारंभिक स्थिति में चित्त अशुद्ध होता है, अतः योगी श्री कृष्ण में अपना चित्त लगाता है, परंतु उसका चित्त संसार में चला जाता है। परंतु चित्त की एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें चित्त शुद्ध हो जाता है, उस समय चित्त स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण में लगा रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं चित्तम अवतिष्ठते, अर्थात चित्त बैठ जाता है। यहाँ पर तिष्ठते शब्द में अब प्रत्यय लगाया गया है। तिष्ठते शब्द का अर्थ है बैठ जाता है, परंतु अब प्रत्यय लगाने से संकल्प तथा दृढ़ निश्चय का बोध होता है। इस प्रकार अब तिष्ठते का अर्थ हुआ कि संकल्प पूर्वक तथा दृढ़ निश्चय के साथ चित्त श्री कृष्ण में बैठ जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदा विनियतम चित्तम, अर्थात जिस समय योगी अपने चित्त को नियंत्रित करता है। यहाँ पर नियत शब्द में वी प्रत्यय लगाया गया है। नियत शब्द का अर्थ है नियंत्रित किया हुआ, परंतु वी प्रत्यय लगाने से विशेष का बोध होता है। इस प्रकार विनियतम शब्द का अर्थ हुआ विशेष रूप से नियंत्रित। इसका अर्थ है कि योगी ने बहुत अधिक परिश्रम किया है, उसका चित्त जिस समय श्री कृष्ण के रूप को छोड़कर अन्यत्र जाता था, उस समय वह तुरंत अपने चित्त को पुनः श्री कृष्ण के रूप में लगाता था। इस प्रकार एक स्थिति ऐसी आई थी कि उसका चित्त नियत हो गया था, अर्थात नियंत्रित हो गया था, परंतु उस समय भी योगी ने अपना कार्य बंद नहीं किया, अर्थात वो अपने चित्त को श्री कृष्ण के रूप में लगाता ही रहा। तथा अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि उसका चित्त विनियत हो गया है, अर्थात विशेष रूप से नियंत्रित हो चुका है। राजा कुलशेखर ने अपने मुकुंदमाला स्तोत्र के 8वें श्लोक में बताया है कि उनके चित्त को इस संसार रूपी मरुभूमि में जल के अभाव में तथा अत्यंत गर्म बालू होने के कारण अत्यंत खेद प्राप्त हुआ था, परंतु जिस समय उनके चित्त को श्री कृष्ण रूपी जल का सरोवर प्राप्त हो गया है, उस समय से उनके चित्त का संपूर्ण खेद दूर हो गया है। श्री कृष्ण रूपी सरोवर का जल उनका सौंदर्य है। उस सरोवर में जो कमल हैं वे श्री कृष्ण के कर कमल तथा पद कमल हैं। उस सरोवर में जो मछलियां हैं वे श्री कृष्ण के नेत्र हैं। श्री कृष्ण का सौंदर्य रूप जल उनके चित्त की समस्त थकान को मिटाने वाला है। अब उनका चित्त श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी जल में बार बार डुबकी लगाता है तथा इसी सौंदर्य रूपी जल को पीता है, तथा इस प्रकार उनके चित्त का संपूर्ण दुख दूर हो गया है। इस संबंध में योग की पूर्णता नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, योग को प्राप्त कर लेने वाला अपने मन के निर्देशों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि मन उसके नियंत्रण में होता है। न ही मन को निकाला या मारा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण या विष्णु का सदैव स्मरण करना ही योगी का व्यवसाय होता है। योगी अपने मन को बाहर नहीं जाने देता। ये बहुत कठिन कार्य लग सकता है, परंतु कृष्ण भावना में ये संभव है। जब व्यक्ति कृष्ण भावना या कृष्ण सेवा में निरंतर संलग्न हो तो मन का श्री कृष्ण से दूर हो जाना कैसे संभव हो सकता है। श्री कृष्ण की सेवा में मन स्वयं ही बस में हो जाता है। अब दूसरी शिक्षा है, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं निष्प्रिया सर्व कामेभ्यो, अर्थात उसका चित्त समस्त भोगों की कामना से रहित हो जाता है। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद योग की पूर्णता नामक पुस्तक में लिखते हैं, न ही योगी को भौतिक इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा ही होनी चाहिए। यदि कोई कृष्ण भावना में हो तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त उसकी कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा शून्य हो जाना संभव नहीं है। शुद्धि की विधि से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पराभूत करना चाहिए।
किंतु श्री कृष्ण के लिए इच्छा को तो बढ़ाना चाहिए, बस हमें इच्छा को स्थानांतरित करना है। इच्छा को मारने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि इच्छा जीवात्मा की चिरसंगिनी है। श्री कृष्ण भावना इच्छाओं की शुद्धि की विधि है। इंद्रिय तृप्ति हेतु अनेक वस्तुओं की इच्छा करने के स्थान पर व्यक्ति केवल श्री कृष्ण की सेवा हेतु वस्तुओं की इच्छा करता है। उदाहरण स्वरूप हमें स्वादिष्ट भोजन की इच्छा होती है, परंतु अपने लिए व्यंजन बनाने के स्थान पर हम उन्हें श्री कृष्ण के लिए बनाकर उनका भोग लगा सकते हैं। क्रिया में बदलाव नहीं होता, बल्कि निज इंद्रियों हेतु क्रिया की भावना से श्री कृष्ण हेतु क्रिया की भावना में स्थानांतरण होता है। हम श्री कृष्ण के लिए दूध के विभिन्न उत्पाद, मिठाइयाँ, सब्जियाँ, अन्न, फल एवं अन्य उत्तम शाकाहारी व्यंजन बना सकते हैं तथा श्री कृष्ण को भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार हमारा कर्म यज्ञ में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हम प्रारंभ से ही सोचते हैं कि यह भोजन श्री कृष्ण को अर्पित हो रहा है। हमें भोजन हेतु अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण फिर भी इतने दयालु हैं कि वे हमें खाने के लिए भोजन देते हैं। इस प्रकार हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। जब किसी ने अपने जीवन को इस प्रकार ढाल लिया हो कि उसकी इच्छाएं श्री कृष्ण की इच्छाओं के अनुकूल बन चुकी, तो यह समझा जा सकता है कि उसने योग की पूर्णता प्राप्त कर ली है। इति। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, निर्विशेषवादियों के लिए ये दिव्य अवस्था अकल्पनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम तथा व्यावहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरंतर स्मरण के द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवद गीता में युक्त कहा गया है। इति। अब तीसरी शिक्षा है, इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं, युक्त इति उच्यते तदा, अर्थात उस समय वह श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ कहा जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यही लक्षण है कि उस योगी ने योग की पूर्णता प्राप्त कर ली है। यहाँ पर श्री कृष्ण लक्षण बता रहे हैं कि व्यक्ति योग में तभी स्थित होता है जिस समय उसकी इंद्रियां तथा मन श्री कृष्ण की सेवा के दिव्य कार्यों में लगे होते हैं। इस संबंध में योग पथ नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, योग सिद्धि का अर्थ है मन को संतुलित रखना। एक तरह से यह असंभव है। किसी संसारी उपन्यास को एक बार पढ़ लेने पर उसे पुनः पढ़ने का मन नहीं करता, किंतु आप भगवद गीता को नित्य प्रति 4 बार भी पढ़ें, तब भी उससे आप ऊबेंगे नहीं। यदि आप किसी के नाम का उच्चारण आधे घंटे तक करें या कोई लौकिक गीत 3-4 बार गाएं, तो थोड़ी देर बाद ऊब छूटने लगेगी। किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन दिन रात किया जा सकता है और तब भी इससे ऊब नहीं लगेगी। इसलिए एकमात्र दिव्य ध्वनि के द्वारा मन को संतुलित अवस्था में रखा जा सकता है। इस तरह जब मानसिक कार्य स्थिर हो जाते हैं तो यह कहा जा सकता है कि योग प्राप्त हो गया। तो यह है योग सिद्धि जो समस्त भौतिक इच्छा से रहित होती है। यदि हमारी इच्छाएं श्री कृष्ण के लिए हों तो भौतिक इच्छा के लिए अवकाश ही नहीं रहे और सारी भौतिक इच्छा स्वतः समाप्त हो जाए, तब हमें कृत्रिम रीति से मन को एकाग्र करने की जरूरत ही ना रह जाए। कृष्ण भावनामृत में सारी सिद्धि निहित है, क्योंकि यह आध्यात्मिक स्तर है। आध्यात्मिक स्तर पर होने से योगी नित्य आनंदमय तथा ज्ञानमय होता है। अतएव किसी प्रकार का संशय अथवा भौतिक बाधा नहीं होती। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, कि चित्त जो है जब योग अभ्यास के द्वारा अच्छी प्रकार से नियंत्रित हो जाए और आत्मनि एव अवतिष्ठते, यानी श्री कृष्ण में ही अवतिष्ठते। अवतिष्ठते का मतलब क्या है कि वो बैठ जाए
और कैसे बैठ जाए कि मुझे अब उठना ही नहीं है। तो चित्त जो है जब दृढ़ निश्चय के साथ श्री कृष्ण के रूप में बैठ जाता है, क्योंकि ये ध्यान योग की विधि का वर्णन कर रहे हैं भगवान, तो श्री कृष्ण के रूप का ही ध्यान करता है योगी। तो श्री कृष्ण के रूप में जब स्थिरता पूर्वक बैठ जाता है और संकल्प पूर्वक बैठ जाता है, चित्त का संकल्प क्या होता है कि अब मुझे हटना नहीं है, श्री कृष्ण के रूप से अब हटना नहीं है। आत्मन्येव अवतिष्ठते निष्पृहा सर्व कामेभ्यो। और श्री कृष्ण उसे कुछ वर देना चाहते हैं तो वो नहीं चाहता। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। तो भगवान कपिल देव श्रीमद् भागवत में कहते हैं दीयमानम न गृह्णन्ति, मैं देता हूँ अपने भक्त को, मैं उसको वर देता हूँ, लेकिन वो लेते नहीं। बिना मत सेवनम, मेरी सेवा के बिना और कुछ वर लेते ही नहीं। तो भगवान देना चाहते हैं अपने भक्त को, क्या? मन चाहा वर। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो इच्छा हो तो मांग लो। भगवान अपनी तरफ से नहीं देना चाहते हैं, भक्त को जो है अवसर देते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। लेकिन दीयमानम, तो भगवान कृष्ण देते हैं, न गृह्णन्ति, लेकिन नहीं लेते। तो भगवान के देने पर भी नहीं लेते। बिना मत सेवनम जना, मेरी सेवा के बिना। तो कोई कहेगा कि कृष्ण अगर दे रहे हैं और भक्त अगर नहीं ले रहा है तो ये तो जो है अन्याय लग रहा है कि श्री कृष्ण दें कोई चीज़ और भक्त ना ले। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण भी जब देते हैं भक्त को तो परीक्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण भी परीक्षा लेते हैं भक्त की, कि वो श्री कृष्ण की सेवा के को छोड़ करके कोई भी वरदान मांग ले। और जब भक्त नहीं मांगता और नहीं लेता तो श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। निष्पृहा सर्व कामेभ्यो, तो समस्त कामनाओं से वो निष्पृह हो जाता है, उसकी स्पृहा नहीं होती कोई भी चीज़ इच्छा या की पूर्ति। तो वो जो है उसकी इच्छा ही नहीं होती है कि वो कोई भी किसी प्रकार का भी भोग पाना चाहे। और युक्त इति उच्यते तदा, तो भगवान कह रहे हैं उस समय वो युक्त होता है। तो इस श्लोक के सबसे प्रारंभ में शब्द है यदा, तो यदा का मतलब जब, और श्लोक के अंत में है तदा, तदा का मतलब तब। इसका मतलब है कि श्लोक में बात पूरी हो गई, श्लोक का जो वाक्य है वो पूरा हो गया कि जिस समय चित्त अच्छी प्रकार से नियंत्रित हो करके श्री कृष्ण के चरणों में ही बैठ जाता है तो निष्पृहा सर्व कामेभ्यो, और दूसरी जितनी कामना है उनसे चित्त निष्पृह हो जाता है, उसकी स्पृहा नहीं होती, उसकी चाहत नहीं होती कि कोई भी भोग उससे प्राप्त हो, है ना। तो युक्त इति उच्यते तदा, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उस समय वो युक्त कहलाता है। तो युक्त का मतलब क्या है? जुड़ा हुआ। तो किससे जुड़ा हुआ? श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ। युक्त इति उच्यते तदा, तो उस समय क्या हो गया कि वो श्री कृष्ण से जुड़ गया। तो कोई योगी है प्रारंभ में ऐसा नहीं हो पाता उसका, प्रारंभ में वो अभ्यास करता है, और जब अभ्यास करता है तो कैसे अभ्यास करता है? यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम, जहाँ जहाँ भी मन जाता है, मन जहाँ जहाँ भी जाता है, तो जहाँ जहाँ जाता है मतलब क्योंकि मनश्चंचलम, क्योंकि मन चंचल है, अस्थिरम, स्थिर नहीं रहता, एक जगह स्थिर नहीं रहता, और चंचल है मन, यानी दूसरे स्थानों में जाने की इच्छा करता है। चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्य तत् आत्मन्येव शमनये, तो इसको वहाँ से खींच करके श्री कृष्ण के चरणों में ही लगाना चाहिए। तो ये भगवान विधि आगे चल करके बताएंगे। ये तो निश्चरति, तो श्लोक संख्या 26, छठे अध्याय का श्लोक संख्या 26 है, जिसमें भगवान ये बताते हैं कि तो मन जो है अगर श्री कृष्ण को छोड़ करके
अगर कहीं जाता भी है, तो ये मन का कार्य है। ये मन जो है चंचल है, इसलिए मन जो है श्री कृष्ण को छोड़ करके इधर उधर जाता है, क्योंकि मन शुद्ध नहीं है। लेकिन जब मन शुद्ध हो जाता है या चित्त शुद्ध हो जाता है तो फिर श्री कृष्ण को छोड़ करके जाता ही नहीं है। निष्पृहा सर्व कामेभ्यो, तो समस्त प्रकार की कामनाओं से वो जो है विमुख हो जाता है, उसकी समस्त कामनाएं दूर हो जाती हैं और वो श्री कृष्ण से जुड़ जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।